यस, वेलकम बैक। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको इस पर सॉल्व करके बताते हैं। जो अलाउंसेस मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियोस में, उनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको एक बार बोल करके क्वेश्चन सुना रहा हूँ, उसके बाद मैं उसे सोल्यूशन करूँगा। ठीक है, ध्यान दें। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर पीयूष फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। आपको यही क्या करना है, सीधा सीधा हेडिंग लगाना है। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम salary of Mr. Piyush for AY 2020-21। ये फॉर्मेट आपका एक्सपायर हुआ, ऊपर हेडिंग लगा। हेडिंग लगने के बाद देखिए 1 बाय 1 इसमें जो कहा जा रहा है, मैं उसके बारे में आपको एक एक करके पूरी बात बताता हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जब आप एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे होंगे। नंबर 1 पॉइंट है बेसिक पे एट द रेट 50,000 पर मंथ। सबसे पहला काम यही होता है, आप बेसिक पे लिखेंगे। बेसिक पे 50,000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 लाख। बिल्कुल सिंपल बेसिक पे दी हुई है, आपने देखिए। नेक्स्ट कह रहा है डियरनेस अलाउंस एट द रेट 60% ऑफ बेसिक पे। डियरनेस अलाउंस के बारे में मैंने आपको कहीं अंशतः करके तो नहीं बताया है, इसलिए ये पूर्ण कर योग्य बनता है। डियरनेस अलाउंस 60% ऑफ बेसिक पे, 6 लाख, 3,60,000 यहां आपका अमाउंट आएगा। नेक्स्ट देखें, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 8% ऑफ बेसिक पे। ये भी मैंने अभी तक आपको कहीं नहीं बताया है, पूरा कर योग्य है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस और अमाउंट है 8% ऑफ 6,48,000। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मेडिकल अलाउंस एट द रेट ऑफ 2,000 पर मंथ। इसके बारे में भी हमने कहीं डिस्कशन नहीं किया, पूरा कर योग्य है। मेडिकल अलाउंस at the rate of 2,000 per month, 2,000 per month और 24,000 आपका यहाँ। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। मैंने आपसे कहा था, चर्चा की थी इसके बारे में, ध्यान दें। यहाँ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड कितना होगा, वो कह रहा है 1,200 रुपए पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रंस। यानी ये 1,200 रुपए 3 बच्चों के लिए मिल रहे हैं, और पूरे 12 महीने में कितने मिलेंगे पर मंथ के हिसाब से 14,400। अब पर चाइल्ड नहीं कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस एट द रेट ऑफ ₹1,200 पर मंथ फॉर 3 चाइल्ड्स। ये कहता है फॉर 3 चाइल्ड पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चाइल्ड। तो आप 1,200 को इंटू 3 इंटू 12 करते। यहाँ बहुत सिंपली 12 महीने का 1,200 के हिसाब से कितना बनेगा, 14,400। अब देखो ये 3 बच्चों के मिल रहा है। जब ऐसा दिया रहा है, हमारे लिए बहुत सिंपल सा काम है। हम क्या करेंगे, यहाँ एग्जेम्पशन करेंगे, और एग्जेम्प्ट कितना, 100 रुपीज पर मंथ, 12 मंथ और 2 चाइल्ड, कितना हुआ 24। और यहाँ 12,000 रुपये क्या हो जाएगा,
ध्यान दीजिए आप यहाँ पर 1200 रुपये पर मंथ के हिसाब से है, 14,400 कैलकुलेट हुआ। उसके अंदर से आपने 200 रुपीज पर मंथ 12 मंथ के लिए 2 चाइल्ड्स के लिए आपने क्या कर दिया, एग्जेम्पशन करवा दिया, और उस एग्जेम्पशन के बाद रिजल्ट आता है 12%। ये टैक्सेबल अमाउंट हो गई। नेक्स्ट कह रहा है अलाउंसेस टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 चिल्ड्रन 3,500 पर चाइल्ड पर मंथ, यानी हॉस्टल अलाउंस में ये कह रहा है 3,500 फॉर 2 चिल्ड्रन पर मंथ। तो यहाँ आप थोड़ा ध्यान दें इसको, पर चिल्ड्रन 3500 रुपये मिल रहा है, 2 चिल्ड्रंस के लिए मिल रहा है, और पर मंथ है इसलिए 12 महीने के लिए भी आप कैलकुलेट करेंगे, और 35 2 70 12,84 84,000, और इस 84,000 में से जो एग्जेम्पशन है वो कितनी है, तो यहाँ एग्जेम्प्ट अमाउंट देखेंगे। एग्जेम्प्ट अमाउंट मैंने कहा था आपसे 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, अधिकतम 2 बच्चों के लिए 12 2 24 3 72 7,200, 8 रहे 4 4 76,800 टैक्सेबल हो जाएगा। देखो रिसीव कितना भी हो सकता है, हमें देखा है यहाँ पर कोई परेशानी हमें नहीं है, पर इसमें से टैक्स भी इतना करा के बाकी को टैक्सेबल करा देना। नेक्स्ट जो है ट्रैवल एरिया अलाउंस एट द रेट 3,000 पर मंथ इन मध्य प्रदेश। अब आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश ट्राइबल एरिया है, मैंने आपसे कहा था एमपी यूपी बिहार तीनों से अलग हुए जिले, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद आपने कहा आपको कहा था मैंने वेस्ट बंगाल उड़ीसा का कुछ क्षेत्र आता है, और इसी प्रकार से आप देखेंगे हाँ यही कुछ जिले और वेस्ट बंगाल से जाता है। तो ये जो है वो ट्राइबल एरिया है। इसके अलावा भी कुछ होंगे पर उनको सिंपली जो क्वेश्चन में मिले वो ध्यान रखना। तो यहाँ पर ट्राइबल एरिया अलाउंस और ट्रैवल एरिया अलाउंस जो है वो रिसीव हो रहा है 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ 36,000। थोड़ा गौर फरमाया कि मध्य प्रदेश में है इसलिए आपको क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी। राजस्थान होता तो एग्जेम्पशन नहीं होता, और एग्जेम्पशन जो है वो कितनी है 200 रुपए पर मंथ, इसके हिसाब से 2400 रुपए, तो ये हो गया 33,600 इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अलाउंस है वो है कन्वेंस अलाउंस एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ, द होल द अमाउंट वर स्पेंट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। मैंने आपको बताया था कन्वेंस अलाउंस अगर एक्सपेंड फॉर ड्यूटी हो जाए तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जितना आया उतना खर्च हो गया, आप दिखा सकते हैं कि जितना आया उतना दिखा दे, माइनस उतना एक्सपेंड दिखा दे। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रैवलिंग अलाउंस 2,40,000, द एक्चुअल एक्सपेंडिचर वाज 1,60,000 ओनली। तो ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करें आप, ट्रैवलिंग अलाउंस जो रिसीव हुआ है वो 2,40,000, और जो एक्सपेंड हुआ है वो 1,60,000, जो रिमेनिंग 180,000 जो है वो क्या कर लिया गया, सेव कर लिया गया, टैक्सेबल होगा या नहीं उसको ले जाके वापस देना होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जो मिला है उसमें से सेव कर लिया, वापस देना है जब तो पूरा इसके लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 240 में से 80,000 वापस देते तो इसको कितना मिला, 160, और 160 तो पूरा खर्च हो गया, तो फिर इसके लिए टैक्सेबल कैसे हो सकता है बताइएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान यही देना है कि इसे मिल चुका है, खर्च इतना किया है, बाकी पर टैक्स चुका दीजिए, इसकी सैलरी का हिस्सा होगा। डेली अलाउंस रुपीज 60,000 स्पेंड फुल्ली ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। डेली अलाउंस आ गया, डेली अलाउंस एक्सपेंड फुल टैक्सेबल, इसे कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। कौन सी इनकम, ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम
फ्रॉम सैलरी। टोटल आइएगा पूरे का, और पूरे का टोटल आएगा 12,34,400, 12,34,400, राइट। तो आपने समझा किस तरह से अलाउंसेस की छूट दी जाती है, क्या क्या नियम होते हैं। जो भी हमने नहीं पढ़े वो सारे फुली टैक्सेबल अलाउंसेस है, आपको उनको फुली टैक्सेबल कराना है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।